दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में। जिसमें डीजल महंगा यानी सब महंगा। बेसिकली जब महंगाई फैक्ट्री से शुरू होती है, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका डीजल का प्राइस बढ़ता है और कुछ महीनों बाद आपकी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, दूध महंगा हो जाता है, ब्रेड महंगा हो जाती है और ऑनलाइन डिलीवरी भी महंगी हो जाती है। और आम आदमी सोचता है भाई डीजल और मेरे टमाटर में क्या कनेक्शन है। सच बताऊं, बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि इकोनॉमी में हर चीज़ कनेक्टेड होती है। आज हम बात करेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगा डीजल कैसे हर प्रोडक्ट को महंगा बना देता है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया में क्या हुआ था, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि महंगे डीजल की वजह से सब कुछ महंगा क्यों हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने समझा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। आज हम बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। यहाँ पे प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है प्रोडक्शन कॉस्ट की। सिंपल डेफिनेशन में बात करूँ, जब किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है तो कंपनी प्राइस इंक्रीज़ कर देती है और इसी को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, यानी कि आपकी कॉस्ट बढ़ी जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा और प्राइस की वजह से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक टोमेटो फार्मर है जो टमाटर उगाता है। उसको टमाटर उगाने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको चाहिए डीजल, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लो कि डीजल का प्राइस 20% बढ़ गया तो फार्मर की कॉस्ट भी बढ़ गई। अब फार्मर जो टमाटर है वो महंगे बेचेगा, ट्रांसपोर्टर महंगा चार्ज करेगा, वहीं जो होलसेल बेचेगा घुमा फिरा के ये सारा का सारा जो प्राइस बढ़ा हुआ दिखेगा वो किसको दिखेगा? रिटेलर को। अब रिटेलर क्या है, अपना वो मार्जिन भी ऐड करेगा और फाइनली जो टमाटर आप 20 रुपये के खरीद रहे थे वो आप 40 में खरीदोगे। यही होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहाँ पे सिर्फ प्राइस डीजल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से सारा का सारा भार एक आम जनता पे आ जाता है। अब डीजल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, डीजल जो है ना वो इकोनॉमी का ब्लड स्ट्रीम है, क्योंकि डीजल आपको लिए चाहिए ट्रक्स में, ट्रैक्टर्स में, लॉजिस्टिक्स में और फैक्ट्रीज में। ये सब डीजल या फ्यूल पे डिपेंडेंट है। अगर डीजल महंगा होता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसलिए जो इकोनॉमिस्ट हैं वो डीजल को इन्फ्लेशन का एस्केलेटर भी बोलते हैं। चलो अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, आपके ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट हो गए थे, सबको पता है। क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ गए थे, फ्यूल प्राइस बढ़ गए थे, फैक्ट्रीज की कॉस्ट भी बढ़ गई थी और फिर फैक्ट्रीज की कॉस्ट भी बढ़ गई थी और ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया था। और फिर क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका कार्स महंगी हो गई, फूड्स महंगे हो गए, एफएमसीजी सेक्टर पे काफ़ी इम्पैक्ट आया, कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई, जो आपका जो घर बना रहे थे वो भी आपका सारा मटेरियल महंगा हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो गए, आपकी रैम, प्रोसेसर, चिप्स, लैपटॉप्स, मोबाइल सब महंगा हो गया। यानी कि पूरे वर्ल्ड ने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस किया था उस ड्यूरेशन में। और ये हालात अभी भी चल रहे हैं, जब यूएस ईरान इराक वॉर की वजह से इन सब के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं और धीरे धीरे आप देख रहे होगे यहाँ पे हर चीज़ का प्राइस इतना इन्फ्लेट कर रहा है कि आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हो कि यार हम खरीदें या ना खरीदें। अब मेनली जिसकी वजह से आप सारे ये वीडियो देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट क्या करता है। देखो आप इन्वेस्टर का एंगल समझते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कंपनी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिस्किट कंपनी है, आटा महंगा हो गया, पैकेजिंग महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, क्या क्या कंपनी कस्टमर पे ये कॉस्ट पास कर पाएगी? अगर हाँ तो प्रॉफिट सेफ है, अगर नहीं तो मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं। इसलिए इन्फ्लेशन के टाइम में ना इन्वेस्टर्स एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सीमेंट, एयरलाइंस, इन सब सेक्टर्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आपकी पूरी इकोनॉमी या पूरी साइकिल इन पे डिपेंड करती है। इससे आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा आइडिया मिल जाता है कि आगे वाले टाइम में क्या कस्टमर ये प्राइस पे करने के लिए रेडी है या कंपनीज अपने मार्जिन को स्क्वीज़ कर रही है। अब इसमें आरबीआई का क्या रोल आता है, आरबीआई क्या कर रहा है इस केस में? तो बेसिकली इंटरेस्टिंग है कि जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन था तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता था, लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। बेसिकली क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सप्लाई साइड से है, क्योंकि अगर आपका ऑयल महंगा हो गया है तो रेपो रेट बढ़ाने से ऑयल सस्ता नहीं हो जाएगा। इसीलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो भी कभी कभी आरबीआई अपने इसीलिए कुछ डिसीजन ले नहीं पाता, अपने हाथ पे हाथ रख के सिर्फ बैठा रहता है। अब देखो मेन डिफरेंस समझते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। पुश और पुल में बेसिकली क्या डिफरेंस है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी और आपकी स्पेंडिंग हाई थी। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा है जिसकी वजह से सप्लाई प्रॉब्लम में आ गई है और प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो गया है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सैलरी सेम है और खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज से जब भी डीजल या क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते देखो ना, सिर्फ पेट्रोल पंप के बिल के बारे में मत सोचना सब्जी महंगी हो सकती है, फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और कंपनीज के मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं। आरबीआई की टेंशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि इकोनॉमी में कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं होती। एक फ्यूल प्राइस इंक्रीज पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम इकोनॉमिक्स के बोरिंग टॉपिक्स को भी ना एक थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स और मार्केट कनेक्शन को साथ समझते हुए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।